नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिसाओ। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स पाठशाला में। जैसा कि डेट आज है 3 मार्च और अब हम लोग देखेंगे आज की करंट अफेयर्स। सबसे पहली जानकारी है आपकी अरुण 3 पनबिजली परियोजना नेपाल हिस्से में निवेश प्रस्ताव को मंजूरी। अरुण 3 पनबिजली परियोजना जो है, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पनबिजली परियोजना है वो पानी के ऊपर बनाई जा रही है और सरकार ने अरुण 3 पनबिजली परियोजना नेपाल के हिस्से में उपकरणों के लिए 1236.13 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना का विकास सतलुज जल विद्युत निगम कर रही है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। सतलुज नदी आपकी कश्मीर से होते हुए सीधे जाती है पाकिस्तान की तरफ, तो वहां तक कंफ्यूज मत होइएगा। सतलुज जल विद्युत निगम जो है ये इस योजना का विकास कर रहा है और इसमें जो भी नेपाल के हिस्से में जाएगी जो भी परियोजना जाएगी उसको नाम दिया गया है अरुण 3। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा इसका नाम क्या है, अरुण 3 किस हिस्से में बनाई जा रही है, नेपाल में बनाई जा रही है। नेपाल के हिस्से में इसमें निवेश के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और कितने रुपए की मंजूरी दी गई, 1236.13 करोड़ रुपए। कौन इस योजना को विकास कर रहा है, कौन इस योजना को बना रहा है, वो सतलुज जल विद्युत निगम। ठीक है, तो ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके साथ है केपी शर्मा ओली जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। तो वो आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। टाटा स्टील विश्व की सबसे नैतिक कंपनियों में शामिल किया गया है। टाटा स्टील तो जैसे कि माना जाता है कि वो अपने एम्प्लॉयमेंट के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, काफी सारा एम्प्लॉयमेंट जो भी है, जो भी उनके कर्मचारी वगैरह रहते हैं उनके साथ बड़ा ही नैतिकतापूर्ण व्यवहार करते हैं। तो नैतिक सूची में उसी कंपनी को डाला जाता है जिसके जो भी कर्मचारी वगैरह होते हैं वो उनके साथ वो नैतिकतापूर्ण व्यवहार करते हुए कंपनी को आगे ले जाते हैं। तो फिलहाल टाटा स्टील को एथिस्फीयर इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए अध्ययन में टाटा स्टील को सबसे नैतिक कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। टाटा स्टील धातु, खनिज और खनन उद्योग से इस सूची में शामिल होने वाली कंपनियों में से एक है। इस बार इस सूची में 128 कंपनियों को शामिल किया गया है। यह कंपनियां 21 देशों तथा 50 उद्योगों से हैं। इस सूची में 16 कंपनियां पहली बार शामिल हुई हैं और इसमें टाटा स्टील के अलावा भारत की विप्रो भी शामिल हुई है। तो अभी हाल ही में कौन कौन सी कंपनियां भारत की जो नैतिक सूची में शामिल हुई हैं, और वो है टाटा स्टील, और जैसा कि आप देख रहे हैं टाटा स्टील, खनिज और खनन उद्योग से ये जो भी कंपनियां हैं, और उसके बाद अलावा विप्रो भी इसमें शामिल हुई है। अगली जानकारी, भारत का पहला स्वदेशी 4G LTE सेमीकंडक्टर चिप। जैसे कि 4G तो आपने सभी ने जानते होंगे 4G क्या है, ये आप सभी लोग यूज कर रहे हो 4G। LTE के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता सकता हूं। LTE का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, और इसके अलावा एक और टेक्नोलॉजी होती है वोल्ट का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। दोनों में क्या फर्क होता है, दोनों एक ही बैंड पे काम करते हैं, दोनों ही 4G पर काम करते हैं, लेकिन LTE सपोर्ट जो फोन होते हैं, अगर आप उस पर डेटा कनेक्शन चला रहे हैं तो अगर उस पर आपकी वॉइस कॉल आ जाती है तो उस वॉइस कॉल के दौरान आपका जो भी नेटवर्क का फॉर्म होता है वो आपका जो वॉइस कॉल के ऊपर होता है, आपका डेटा का जो नेट चल रहा होता है वो आपका खत्म हो जाता है, वो रुक जाता है, वो नहीं चलता। जबकि जो वोल्ट पर सपोर्ट करती है टेक्नोलॉजी, उस वोल्ट सपोर्ट पर वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, यानी कि आप एक साथ वॉइस को भी सपोर्ट कर सकते हो, उसके साथ साथ आप नेट को भी सपोर्ट कर सकते हो। तो LTE आपकी एयरटेल वगैरह कंपनियां यूज कर रही हैं, आइडिया यूज कर रही है, जबकि वोल्ट आपका जो यूज कर रहा है वो जियो यूज कर रहा है। तो ये सब आपको पता होगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम 2 सेमीकंडक्टर है, जिसमें से वर्ल्ड वाइड यूज होता है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल को बोलते हैं जो रूम टेम्परेचर पर आपका एकदम इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन थोड़ा बहुत टेम्परेचर अगर आप उसका चेंज कर दें तो वो पूरी तरह से एक अच्छा कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो जो इनकी कंडक्टिविटी आपके इंसुलेटर यानी कि आपका जो कुचालक होता है और जो आपका कंडक्टर होता है उसके बीच में पाई जाती है, उसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम 2 सेमीकंडक्टर हैं और इनसे बनाई जाती है चिप। तो अभी ये भारत का पहला स्वदेशी 4G LTE सेमीकंडक्टर चिप्स है। इससे पहले भारत सभी चिपों को बाहर से आयात कर रहा था, बाहर से मंगा रहा था। तो बेंगलुरु स्थित सिग्नल चिप ने 4G LTE और 5G मॉडेम के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स का अनावरण किया है। ये भारत में पहली बार विकसित किए गए हैं। भारत में सभी उपकरण और बुनियादी ढांचे चाहे आयातित हों या घरेलू निर्मित हों, वर्तमान में आयातित सिलिकॉन चिप का ही उपयोग करते हैं, यानी ये भारत में नहीं बन रहा था, अब पहली बार बनेगा। 4G चिप्स को सिग्नल चिप ने अपने श्रृंखला कोड के नाम अगुम्बे के हिस्से में लॉन्च किया है। तो इसका जो प्रोडक्ट कोड है वो अगुम्बे रहेगा, इसका नाम अगुम्बे रहेगा, तो उसमें आपको थोड़ा सा रखना होगा। वे भारत की अपनी उपग्रह नेविगेशन प्रणाली नेविक का उपयोग करके स्थिति का समर्थन भी करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये जो भी आपको सिग्नल चिप है, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि भारत में पहली बार सिग्नल चिप बनाया गया, उसका नाम आपको थोड़ा सा रखना होगा 4G LTE सेमीकंडक्टर चिप। अभी इसको जो भी जिस प्रोडक्ट के अंदर बनाया गया उसका नाम अगुम्बे है, तो ये नाम आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। आगे चलते हैं, अगली जानकारी के लिए बात करते हैं।
अगली जानकारी है भरूच। भरूच आपके गुजरात में है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। और वो कैसे बनाया गया देखते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत, जिन्हें टीसी गहलोत भी कहते हैं, तो इनका नाम जरूर आप याद रखना, द्वारा दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना यानी कि दीनदयाल रिहेबिलिटेशन स्कीम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। श्री गहलोत ने कहा कि 7वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब तक वो 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, इसीलिए अब 7वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गुजरात के भरूच में विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकारिता विभाग यानी कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये फुल फॉर्म होगा डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, द्वारा बनाया गया है। आधुनिक कृत्रिम अंग यानी कि पैर जो होते हैं कि आपने देखा होगा कि जिनके पैर वगैरह नहीं होते उनके लिए आपको एक कृत्रिम अंग यानी कि आपको पैर लगाने। गुजरात में 8 घंटे के भीतर 260 दिव्यांग जनों पर प्रत्यारोपित किए गए हैं। डीपीडब्ल्यूडी ने पहले ही अन्य श्रेणियों में 6 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि अभी हाल ही में भरूच में यह विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। कैसा विश्व रिकॉर्ड है कि 8 घंटे के भीतर 260 दिव्यांग जनों पर प्रत्यारोपित कर दिए गए हैं, वो पैर लगाए गए हैं उनको, जैसा कि आप फोटो पे देख पा रहे हो। तो आपको इसका नाम जरूर याद रखना होगा। नाम क्या रखना है, ध्यान रखना है, DEPWD द्वारा बनाया गया है। DEPWD का फुल फॉर्म मैं फिर से बता देता हूं, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं हम लोग। अगली जानकारी क्रिस गेल यानी कि क्रिकेट से है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ग्रेनाडा में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे वनडे में गेल ने 162 रन बनाए और उनकी पारी में 14 छक्के शामिल थे। और इस पारी में विंडीज को उनके 389 के सर्वाधिक वनडे स्कोर तक पहुंचाया। गेल भी एक दिवसीय मैचों में 10,000 रन की उपलब्धि प्राप्त की है और ब्रायन लारा के बाद इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाले वो दूसरे वेस्टइंडीज के खिलाड़ी बन गए हैं। अगली जानकारी भी खेल से है और दीपक सिंह ने मकरन कप स्वर्ण पदक जीता। मकरन कप आपका ईरान में हो रहा है, ईरान के चाबहार में हो रहा है। तो वहां पर यह बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ था। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन दीपक सिंह 49 किलोग्राम एकमात्र भारतीय मुक्केबाज थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किसने जीता है? दीपक सिंह ने। कहां जीता है? ईरान में। तो ये और किस कप में जीता है? मकरन कप में। जबकि 5 अन्य ने ईरान के चाबहार में, यानी आपको यह भी ध्यान रखना होगा ये कहां पर हो रहा था, ये मकरान कप आपका ईरान के चाबहार में हो रहा था, रजत पदक जीता है। फाइनल में दीपक ने जाफर नसीरी को हराया है। पी ललिता प्रसाद 52 किलोग्राम वर्ग में, राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता मनीष कौशिक 60 किलोग्राम वर्ग में और दुर्योधन सिंह नेगी 69 किलोग्राम वर्ग तथा संजीत 91 किलोग्राम वर्ग और राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता सतीश कुमार 91 किलोग्राम से अधिक के वर्ग में रजत पदक पर जीत दर्ज की है। तो अकेले स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन हैं? दीपक सिंह। और इन्होंने कहां पर जीता है? ईरान के चाबहार में हो रहे मकरन कप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगली जानकारी आपकी पेमेंट गेटवे IRCTC iPay लॉन्च से है। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी तक जो भारत में हम लोग यूज करते हैं वो मास्टर कार्ड यूज करते हैं, वीजा कार्ड यूज करते हैं और तो साथ में रुपए भी यूज करते हैं। तो रुपए कार्ड, तो ये जो होते हैं ये सारे के सारे पेमेंट गेटवे है। पेमेंट गेटवे का क्या मतलब होता है? मान लीजिए एक कस्टमर है यहाँ पर और उसको यहां से अपने अकाउंट से उसको किसी और अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं। तो पेमेंट गेटवे क्या करेगा कि आपको उस अकाउंट और दूसरे वाले अकाउंट के बीच में संबंध मुहैया करा देगा, यानी कि आपको एक रिलेशन दे देगा ताकि आप आराम से पेमेंट कर सके। ये एक थर्ड पार्टी सर्विसेज होती हैं। और मास्टर कार्ड और वीजा की बात करें तो ये अमेरिका स्थित कंपनियां हैं। तो ये क्या करती हैं? ये थर्ड पार्टी की तरह कवर करती हैं। जैसे 2 बैंकों के साथ, किसी भी बैंकों के साथ, सभी बैंकों के साथ इनका क्या है? कनेक्शन है और उन कनेक्शंस की वजह से किसी के भी खाते से ये पैसा निकाल के किसी को भी दे सकती हैं। बस उसके लिए यूजर को परमिशन की जरूरत होती है और यूजर के परमिशन की जरूरत होती है। तो मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड के थ्रू जैसा ही एक iPay लॉन्च किया गया है और वो है पेमेंट गेटवे IRCTC iPay। इससे फायदा क्या होगा? इसके लिए हमें मास्टर कार्ड और वीजा पर निर्भर नहीं रहना होगा। कभी कभी होता होगा कि आपका पेमेंट फंस जाता होगा, आप कुछ पेमेंट करते हैं वो पेमेंट फंस जाता है, तो वो इन मामलों को निस्तारित करने में थोड़ी सी जल्दी होगी, ये जल्दी निपट जाएंगे। तो IRCTC ने IRCTC iPay नामक अपना एक डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर लॉन्च कर दिया है। iPay के साथ यात्रियों को किसी भी तृतीय पक्ष प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होनी है, जिसे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म कहते हैं। ये मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड होते हैं। अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि यह क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एकीकृत भुगतान इंटरफेस और अंतरराष्ट्रीय कार्ड जैसे भुगतान विकल्प प्रदान करेगा।
यह आईआरसीटीसी और बैंकों के बीच के अंतर को कम करने में मदद करेगा, जो अंततः भुगतान विफलताओं में काफी कमी लाएगा। दिल्ली में स्थित एमएमएडी कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बैक एंड सपोर्ट प्रदान किया गया है। मतलब इसके पीछे जो बैकएंड पे काम करेंगे, जो भी यहाँ पर चीजें इंटरफेरेंस होगी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, उस कंपनी का नाम है एमएमएडी कम्युनिकेशन। ये विजय गंभीर जी की कंपनी है। तो वहां पर द्वारा बैक एंड सपोर्ट प्रदान किया जाएगा, जो आईआरसीटीसी का प्रौद्योगिकी भागीदार है, यानी कि वो टेक्नोलॉजी इसका पार्टनर रहेगा। तो अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने अपना खुद का आईपी लॉन्च किया है? तो वो आईआरसीटीसी, रेल मंत्रालय। तो आईआरसीटीसी आपका जो है वो आईपी लॉन्च किया उन्होंने। अगला है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पुस्तक का विमोचन किया। तो नई दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लिखित एक पुस्तक है मन की बात, ए सोशल रिवॉल्यूशन ऑन रेडियो। जब से भाजपा सरकार अस्तित्व में आई, मतलब भाजपा सरकार आई है भारत में, तब से वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर महीने आपके मन की बात करते हैं रेडियो पर। तो इस ऑल इंडिया रिवॉल्यूशन के ऊपर जो भी इस ऑल इंडिया रेडियो के कन्वर्सेशन के ऊपर जो भी चीजें आधारित है, वो इस पुस्तक में लिखी गई हैं। नई दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा मन की बात, ए सोशल रिवॉल्यूशन ऑन रेडियो। तो पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, इसका विमोचन किया है, नामा पुस्तक विमोचन किया गया। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के 50 संस्करणों को शामिल करते हुए एक संकलन है। मतलब जितने भी उन्होंने अभी तक किए हैं उन सभी का इसमें संकलन किया गया है। अगली जानकारी है बीओबी के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व वित्त सचिव हंसमुख अधिया को बैंक ऑफ बड़ौदा के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 3 वर्षों की अवधि के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड में अंशकालिक और गैर आधिकारिक निदेशक के साथ साथ गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। गुजरात कैडर के 1981 बैच के आईएएस अधिकारी हैं ये। अधिया पिछले साल 30 नवंबर को सुपर एनुएटेड थे, मतलब कि वो रिटायर्ड फॉर्म में चल रहे थे और अब उसके बाद उन्होंने अंतिम बार वित्त सचिव के रूप में कार्य किया था। तो इनको फिर से एक कार्यभार दिया गया है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा के गैर कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो वो है हंसमुख। और अगली जानकारी है केंद्र एडीबी ने मुंबई मेट्रो की 2 लाइनों के संचालन के लिए समझौता किया है। तो फिलहाल केंद्र और एशियाई विकास बैंक ने मुंबई मेट्रो रेल प्रणाली के लिए, मुंबई में जो मेट्रो चलने रेल प्रणाली के 2 लाइनों के संचालन के लिए $926 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो फिलीपींस में है। तो इन्होंने इसके लिए लोन दिया है, लेकिन अब तक का ये सबसे बड़ा लोन है, या एडीबी इतिहास में एडीबी बोर्ड द्वारा दिया गया अनुमोदित एकल सबसे बड़ा लोन है। और एक बार 2022 के अंत तक हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो लगभग जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो 2 मिलियन यात्री 2 नई लाइनों को उपयोग करेंगे और बेहतर सुरक्षा और आराम से यात्रा करेंगे। तो एशियाई विकास बैंक के बारे में बात करें तो एशियाई विकास बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि एशियाई देशों के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत होती है तो उनके लिए लोन प्रदान करता है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस में है और इस टाइम इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो ताकाहिको नकाओ। तो ताकाहिको नकाओ अभी इस टाइम एशियाई विकास बैंक के आपके प्रेसिडेंट हैं। तो अब आगे की ओर चलते हैं। हम लोग ने यहां पर पूरा डिटेल देख लिया है, अब बारी है हमारे वन लाइनर की। तो देखते हैं वन लाइनर क्या कह रहे हैं आज के। हाल ही में सरकार ने किस बिजली परियोजना के नेपाल हिस्से में पारेषण के निवास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो यहां पर है किस बिजली परियोजना, तो वो है अरुण 3। तो अरुण 3 के लिए पन बिजली परियोजना जो है उसके नेपाल हिस्से में पारेषण यानी कि उसको बढ़ाने के लिए, नेपाल हिस्से में जो भी चीजें होंगी उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। एथिस्फीयर इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए अध्ययन में किस कंपनी को सबसे नैतिक कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? तो भारत की टाटा स्टील और विप्रो को इस कंपनी में शामिल किया गया, लेकिन टाटा स्टील को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। बेंगलुरु स्थित किस कंपनी ने भारत का स्वदेशी 4G LTE और 5G मॉडेम के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स का अनावरण किया है? तो उसकी कंपनी का नाम है सिग्नल चिप। सिग्नल चिप एक कंपनी है और भारत में इस तरह की चिप पहली बार बनाई जा रही है। अभी तक जितनी भी चिप आप देख रहे थे वो सारी की सारी बाहर से मंगाई जाती थी, आयातित की जाती थी। हाल ही में 7वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहां पर विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकारिता विभाग द्वारा बनाया गया है? तो वो है उनका 7वां है, मतलब ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का 7वां नहीं है, DEPWD यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के द्वारा ये बनाया गया है। और गुजरात में उन्होंने 8 घंटे में 260 कृत्रिम पैर यानी कि अंग लगाए हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? और वो है क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं।
हाल ही में ईरान के चाबहार के मकरान कप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दीपक सिंह ने यहां पर स्वर्ण पदक जीता है और इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता और ये अकेले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। बाकी कई खिलाड़ियों ने वहां पे रजत पदक भी जीता है। उनके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो में बता चुका हूं। हाल ही में IRCTC ने कौन सा अपना एक डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर लॉन्च किया है? उसका नाम है IRCTC iPay। अब उन्हें मास्टर कार्ड, वीजा और रुपए कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको एक थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो अपने खुद के एक पेमेंट गेटवे से लॉन्च कर पाएंगे। नई दिल्ली में किसके द्वारा मन की बात ए सोशल रिवोल्यूशन ऑन रेडियो नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो वो अरुण जेटली के द्वारा किया गया है। अरुण जेटली जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री के 53 जो भी रेडियो कॉन्वर्सेशन है उनका संकलन है उसमें। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हंसमुख अधिया। ये रिटायर चल रहे थे लेकिन अभी हाल ही में इन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्र और एशियाई विकास बैंक ने मुंबई मेट्रो रेल प्रणाली के 2 लाइनों संचालन करने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है 926 मिलियन डॉलर पर हस्ताक्षर किए हैं। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां है? वो फिलीपींस में है, ताकि इको नकाउ उनके प्रेसिडेंट है। तो ये हो गए आपके आज के वन लाइनर और हम लोग बात करते हैं अब क्विज की। सबसे पहला क्विज आपकी स्क्रीन पर देखें, आपको कितना याद हुआ है। हाल ही में सरकार ने किस बिजली परियोजना के नेपाल हिस्से में पैसा के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? देन द राइट आंसर विल बी अरुण 3। उस योजना का नाम है अरुण 3। ये सतलुज जल विद्युत परियोजना, सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा इस योजना का विकास किया जा रहा है। एथिस्फीयर इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए अध्ययन में किस कंपनी को सबसे नैतिक कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? तो वो है टाटा स्टील और साथ साथ उसमें विप्रो भी शामिल है, लेकिन अगर मुख्यतः देखा जाए तो टाटा स्टील विल बी द राइट आंसर और विप्रो भी उसमें शामिल है लेकिन वो काफी नीचे लिस्ट में है। बेंगलोर स्थित किस कंपनी ने भारत के स्वदेशी 4G LTE यानी कि लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और 5G मॉडेम के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स का अनावरण किया है? तो उसका नाम है सिग्नल चिप। बेंगलुरु की एक कंपनी है सिग्नल चिप जिन्होंने इस चिप के लिए अनावरण किया है। ये पहली बार भारत में बनेगी। हाल ही में 7वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 7वां गिनीज वर्ल्ड मतलब ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि DPW द्वारा 7वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, यानी अब तक वो 6 रिकॉर्ड बना चुके हैं, अब उन्होंने 7वां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कि गुजरात में है और गुजरात के भरूच जिले में उन्होंने ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 8 घंटे में 260 पैर बदल दिए, कृत्रिम पैरों को बदला है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन से बने हैं? तो वो हैं आपके क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। हाल ही में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ये 500 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। हाल ही में ईरान के चाबहार में मकरान कप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो देन द आंसर विल बी दीपक सिंह। दीपक सिंह ने हाल ही में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन है। इन्होंने हाल ही में ईरान के चाबहार में मकरान कप में स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में IRCTC ने कौन सा अपना एक डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर लॉन्च किया है? तो उसका नाम है IRCTC iPay। तो IRCTC iPay। नई दिल्ली में किसके द्वारा मन की बात ए सोशल रिवोल्यूशन ऑन रेडियो नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? तो उनका सही नाम है अरुण जेटली ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। इसमें प्रधानमंत्री के 53 रेडियो मन की बात रेडियो कन्वर्सेशन का संकलन किया गया है। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है हंसमुख अधिया। हंसमुख अधिया जी को अभी हाल ही में गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। केंद्र और एशियाई विकास बैंक ने मुंबई मेट्रो रेल प्रणाली के 2 लाइनों संचालन के लिए कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया है? तो वो है 926 मिलियन डॉलर। देन द राइट आंसर विल बी 1926। एशियाई विकास बैंक द्वारा दिया गया ये अब तक का सबसे बड़ा ऋण है। तो उम्मीद करता हूं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको जल्दी लगा हो, लेकिन कुछ इमरजेंसीज है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ये जल्दी करना पड़ा। तो अभी के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।